दोस्तों, हमारी इसी पृथ्वी पर प्रकृति में बहुत सारी रहस्यमय जगह है जिनके बारे में पृथ्वीवासी कोई भी इंसान अगर जान ले तो वह जरूर चौंक जाएगा और जिसके ऊपर रिसर्च तो हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई खास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिले हैं। तो चले दोस्तों, आज आपको प्रकृति के ऐसे 6 रहस्य के बारे में बताते हैं जो आपको जरूर चौंकाएंगे। नंबर 1, मोविले केव, रोमानिया। 1936 में रोमानिया में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान एक गुफा मिली। यह गुफा बहुत ही अजीबोगरीब थी और इसकी खास बात यह थी कि यह गुफा कम से कम पिछले 55 लाख सालों से बंद थी। मतलब ये भूगर्भ में थी, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं था और इतने सालों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची थी। साइंटिस्ट्स गुफा के अंदर गए तो उन्होंने पता लगाया कि इसके अंदर एक लेक भी है और यहाँ पर पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है और इसके साथ इस गुफा में जहरीले गैसें भी मौजूद थी। पर दोस्तों, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने विपरीत हालात में भी इस गुफा में कुछ जीव मिले हैं और यहाँ पर यह जीव छोटे बैक्टीरिया की साइज से लेकर कुछ बड़े जीव तक भी पाए गए हैं। और यह कि यहाँ पर इस गुफा में बंद वातावरण में और जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से जी रहे थे। और दूसरी खास बात यह थी कि यह जीव बहुत ही अजीब पर अलग किस्म के लग रहे थे। मतलब पृथ्वी पर कहीं और हमें आज तक इस टाइप के जीव नहीं मिले हैं जो पर्टिकुलर इस गुफा में थे। और दोस्तों, ये स्वाभाविक ही है क्योंकि पिछले 55 लाख सालों से इन जीवों का क्रमिक विकास इस गुफा के वातावरण के अनुकूल हुआ होगा, जबकि पृथ्वी पर दूसरी जगह पर हवा, पानी, खुराक सब कुछ मौजूद है। इसलिए हमारा विकास कुछ और तरीके से हुआ है। और दोस्तों, इन जीवों को पृथ्वी के एलियन कहना भी गलत नहीं होगा। यही तो नेचर है। कोई भी चीज धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते होने वाले बदलावों के अनुकूल हो ही जाता है। नंबर 2, हेलस्टोन। दोस्तों, आपने ओले गिरते हुए तो देखे ही होंगे। जब एटमॉस्फेयर कई बार ठंडा होता है तब गिरते वक्त पानी की बूंदें यानी कि रेनड्रॉप्स हेल्स यानी कि ओले बन जाते हैं और वह पानी की बूंद के रूप में नहीं बल्कि ओलों के रूप में गिरते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि स्नोफॉल और हेलस्टोन दोनों में फर्क है। स्नो दरअसल एक या उससे ज्यादा टाइनी आइस क्रिस्टल से बना होता है, जबकि हेल्स फ्रोजन रेनड्रॉप्स है जो कि जनरली आइस के प्योर क्रिस्टल से बहुत बड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी ये इतने बड़े होते हैं कि सिर फोड़ दें। और दोस्तों, क्या आपको पता है 8 फरवरी 2018 में अर्जेंटीना में एक ऐसी खतरनाक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और इससे पूरी दुनिया डर गई। 8 फरवरी की शाम को यहाँ पर शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश गिरना शुरू हुई और इसके साथ ओले गिरने शुरू हो गए। लेकिन धीरे धीरे कुछ ही समय बाद यह छोटे छोटे ओले एक भयंकर बड़े स्वरूप में गिरने लगे। और दोस्तों, अल्टीमेटली यहाँ पर इतने बड़े ओले गिरने लगे कि एक एक ओले का आकार एक एक टेनिस बॉल या उससे भी बड़ा था। अब तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े ओले जहां पर गिर रहे हो वहां पर इंसान का सर तो बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन इन ओलों ने कई सारी गाड़ियां, कई सारे ग्लासेस, कई सारे घरों की छत और कई सारी ठोस चीजें भी तोड़ दी थी। और दोस्तों, इस नेचुरल फिनोमिना ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया था। और यह जो घटना अर्जेंटीना में बनी है, उतने बड़े ओले दुनिया में आज तक कहीं पर भी नहीं गिरे। नंबर 3, डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा। यह जगह तुर्कमेनिस्तान के दरवेजा गांव में स्थित है। इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं क्योंकि यह एक 230 फुट का गड्ढा है और इसमें पिछले 50 सालों से प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। और इस गड्ढे के बनने की कहानी भी बहुत ही अजीब है। बात यह थी कि 1971 में रसिया के कुछ वैज्ञानिक इस जगह पर पहुंचे जो असल में यहाँ पर ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने दरवेजा गांव के पास जो डेजर्ट एरिया था उसको चुना। और जैसे ही वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग करना शुरू किया, उसके कुछ ही दिनों में यह जगह ढह गई और यहाँ पर 64 फीट गहरा और 230 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। इसके बाद इस गड्ढे में से मीथेन गैस निकलने लगी। और अब मीथेन गैस सिर्फ गैस के फॉर्म में निकलती जाए, यह तो योग की बात नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को फिर से भर देने की सोची, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा भरना बहुत मुश्किल था। इसलिए उनके पास दूसरा ऑप्शन था कि इस गड्ढे में मीथेन गैस पर आग लगा दी जाए। और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने आज से 50 साल पहले आग लगाई थी।
जो आज तक मीथेन गैस के लगातार निकलने से जलती ही जा रही है। और दोस्तों, दूर से देखने पर यह नर्क के दरवाजे जैसा लगता है। नंबर 4, गल्फ ऑफ अलास्का। दोस्तों, कनाडा के वैंकूवर के पास समुद्र में यह दोनों अलग अलग समुद्र का पानी यहाँ पर इस बॉर्डर पर एक तो हो जाता है, लेकिन यह पानी एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होता। जैसे तेल की बूंद पानी में मिक्स नहीं होती। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? तो दोस्तों, यहाँ पर यह कुदरत का नजारा बनाती है कुदरत की ही दो चीजें, जिसमें एक है अधिक बेस वाला पानी और दूसरी चीज है पानी का अलग अलग टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, इस कुदरती फिनोमिना के कारण ही यहाँ पर समुद्र का पानी आपस में नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो नीले रंग का पानी देखते हो वह नदियों और जलाशयों का पानी है जो थोड़ा गर्म है। लेकिन यहाँ पर जो आप यह कलर रहित रेत जैसा जो पानी देख रहे हो वह एक्चुअली ग्लेशियर्स में से आ रहा है और जो बहुत ही ठंडा है। और दोस्तों, यही नेचुरल फिनोमिना ये पानी को आपस में मिलने नहीं देते। और यहाँ पर आप समुद्री जहाज में इस पानी से ऊपर से भी अगर इस बॉर्डर को क्रॉस करोगे तब भी आपको यह पानी मिलता हुआ फील नहीं होगा। नंबर 5, रिंगिंग रॉक्स। यूएस के पेंसिल्वानिया के पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां पर सभी अलग अलग बड़े पत्थरों की एक पूरी हिल बनी हुई है। यह पत्थर यहां पर कैसे आए, किसने रखे या कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस पत्थरों की खास बात यह है कि यह पत्थर बजते हैं। जी हाँ, यह पत्थर उस पर कुछ टकराने से बजने लगते हैं और उनमें से म्यूजिकल धुन निकलती है। जैसे मान लो कि अंदर से यह पत्थर खोखले हो और यह पत्थर पत्थर के ना हो बल्कि किसी धातु के हो। और ऐसा सिर्फ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी ऐसी मधुर आवाज निकालने वाली चट्टानें मिलती है जो कई सारे मंदिरों के स्तंभ के रूप में खड़ी की गई है। लेकिन इन चट्टानों में से ऐसी आवाज कैसे आती है, इस पर रिसर्च की मांग है। नंबर 6, शनाय, टिम्पिश्का रिवर, पेरू। दोस्तों, यह उबलते हुए पानी की नदी है। इस नदी के पानी का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जी फ्रेंड्स, और इस उबलते हुए जीवन में किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। इसके पानी में कोई भी जीव अगर आता है तो उसका मरना तय है। अब दोस्तों, इतना गर्म पानी इस रिवर में आता कहां से है, आज तक किसी को नहीं मालूम। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा तभी होना चाहिए जब इसके आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी हो। लेकिन इस रिवर से दूर दूर तक एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है और इस रिवर का पानी इतना गर्म कैसे है, वह आज तक एक रहस्य है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको इन सब में से प्रकृति की सबसे अजीब चीज कौन सी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल विजन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए